यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव कबीरुद्दीनपुर की है, जो कि गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह एक दर्दनाक और सच्ची कहानी है, जो हर किसी के दिल को झकझोर कर रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 2024 की सुबह से। लगभग 16 साल का एक लड़का, जिसका नाम अनुराग यादव है, जिसे सब प्यार से छोटू भी बुलाते हैं, अपने घर के बाहर खड़ा होकर मंजन कर रहा था। गांव में सुबह के समय लोगों का दैनिक कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें दातून करना या नीम की टहनी से दांत साफ करना सामान्य है। अनुराग भी अपने इसी सामान्य कार्य में व्यस्त था। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, पहले धीरे से, फिर थोड़ी जोर से और आखिर में बहुत जोर से। उसकी माँ आशा देवी ने पहले उसकी आवाज को अनसुना किया, लेकिन जब तीसरी बार उसने जोर से चीखकर आवाज लगाई, तो आशा देवी का ध्यान उसकी ओर गया। वह दौड़ती हुई अपने बेटे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह घर की दहलीज पार कर बेटे की तरफ पहुंची, उसका कलेजा चीर देने वाला मंजर सामने आया। बेटे का सिर एक फुटबॉल की तरह उसकी गोद में गिर गया। उस क्षण में उसकी चीख गांव की हर गली में गूंज उठी। पूरा गांव और आसपास के लोग उसकी चीख पुकार सुनकर हैरान रह गए। अनुराग यादव अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी 5 बहनें थीं। वह उन बहनों के जीवन का सहारा और उनकी खुशियों का आधार था। इस हत्याकांड की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, पूरे देश में इसका चर्चा शुरू हो गया। लोग यह समझने में असमर्थ थे कि आखिर किसने और क्यों इतने छोटे से मासूम की जान ली। इस दुखद घटना का कारण एक पुराने जमीन विवाद से जुड़ा था। अनुराग का परिवार गांव के दबंग व्यक्ति लालता यादव के साथ इस विवाद में फंसा हुआ था। लालता यादव का परिवार गांव में अपनी दबंगई के लिए कुख्यात था। लगभग 1995 से रामजीत यादव, जो अनुराग का पिता था, और लालता यादव के बीच ग्राम समाज की भूमि को लेकर झगड़ा चल रहा था। यह जमीन बहुत छोटी सी थी, लगभग इतनी कि उसमें एक छोटी दुकान भी न आ सके, लेकिन इस छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों परिवारों के बीच सालों से खटास चल रही थी। गांव के कुछ बुजुर्गों और पंचायत ने कई बार इन दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन लालता यादव, जो कि एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कहा था कि वह इस जमीन पर अपना घर बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय समय पर इस विवाद को लेकर रामजीत यादव के परिवार पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए। इन मुकदमों का मकसद उन्हें सताना और परेशान करना था। अंततः 29 अक्टूबर 2024 को, दीपावली से ठीक एक दिन पहले, अनुराग उस विवादित जमीन के पास सफाई कर रहा था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दीपावली का त्योहार आ रहा था और घर के आसपास सफाई करना एक परंपरा है। लेकिन उसी समय लालता यादव और उसका परिवार वहां आ धमका और अनुराग को डराने धमकाने लगा। उन्होंने उसे वहां से जाने के लिए कहा और उसे अपमानित किया। गांव के कुछ लोग वहां पर आए और उन्होंने समझाया कि त्योहार के समय झगड़ा न करें। अनुराग वापस अपने घर चला गया, लेकिन उसने अपनी मां से कुछ नहीं कहा। उस रात के बाद अगले दिन लालता यादव और उसके परिवार के कुछ लोग धारदार हथियारों के साथ अनुराग पर हमला करने के लिए आ गए। अनुराग ने अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने की कोशिश की और अपनी मां को आवाज लगाई, लेकिन एक तलवार की तीव्र चोट से उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। इस दृश्य को देखकर उसकी मां का दिल टूट गया और उसकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची, लेकिन लालता यादव जैसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस ने कई बार अनदेखा किया था। अनुराग की बहन का एक वीडियो भी वायरल हो गया,
जिसमें उसने साफ कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे खुद अपने भाई के हत्यारों से बदला लेंगी। उसकी बहन ने इस घटना को लेकर सरकार और प्रशासन से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की। यह घटना केवल एक परिवार की नहीं थी, यह एक समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जहां कमजोर लोगों को बार बार दबाया और सताया जाता है। लोग अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अनुराग के हत्यारों को उनके किए की सजा मिलेगी और यह घटना समाज के लिए एक सबक